श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी की जो कथा गुरुग्राम हरियाणा में चल रही थी वह कथा आज पूरी हो गई है। श्री हरतालिका शिव महापुराण की कथा। आज की कथा में गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय हम सभी को मालूम होना ही चाहिए। यदि आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कभी भी आप पूजन करते हैं, प्रदोष के दिन निर्माण करें या सावन में निर्माण करें, हरतालिका तीज के दिन निर्माण करें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है वो महीने में एक बार हमारे घर में होती रहनी चाहिए। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में पूजन करते हैं तो उसका विसर्जन करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो गुरुजी ने कहा, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन, तो आप सभी जानते हैं पूजन करना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, बेलपत्र पुष्प इत्यादि समर्पित करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। पर आज गुरुजी ने बस विसर्जन की विधि बताई है। विसर्जन सब लोग नहीं जानते हैं विसर्जन किस विधि से किया जाता है। यदि सही विधि से विसर्जन किया जाता है तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप विसर्जन करने के लिए सबसे पहले जिस पात्र में आपने भोलेनाथ का विग्रह स्वरूप बनाया है, पार्थिव शिवलिंग बनाई है, उसे अपने सिर पे रखना है सबसे पहले। यदि आप छोटा सा बनाया है, अपने घर में विसर्जन कर रहे हैं, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यदि नदी में कहीं पर जलाशय के स्थान पर विसर्जित कर रहे हैं, तब भी इस बात का ध्यान रखना है। तब आप विसर्जित करें तो जलाधारी की जो जलाधारी है वह अपनी ओर होनी चाहिए और संपूर्ण जलाधारी का आपको दर्शन करना है। जैसे हम जल चढ़ाते हैं गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, माता शोक सुंदरी, फिर माता पार्वती, उसके बाद शिवलिंग, उसी प्रकार से आपको पहले जलाधारी के दर्शन करने हैं। गोल गोल जलाधारी के दर्शन करते हुए फिर शिवलिंग को निहारना है और निहारते हुए ही अपने मन की कामना आपको कह देनी है। उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। यदि घर में किसी पात्र में कर रहे हैं तब भी इसी विधि को अपनाना है और विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल भी अपने साथ लाना है। यदि घर में कर रहे हैं तो घर में थोड़ा सा जल ले लीजिए। एक छोटी सी अंजलि में जल लेकर उसे अपने घर में छिड़काव करना है। और यदि नदी में, तालाब में कहीं पे विसर्जन करने बाहर जा रहे हैं तो आप पात्र में जैसे लेकर गए हैं, थाली में लेकर गए हैं शिव जी को, तो आप उसी थाली में थोड़ा सा जल लेकर आइए या कलश में लेकर आइए और फिर उस जल को अपने घर में छिड़काव करना है। दूसरा, गुरुजी ने कहा, जो भी एक लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाता है, जो अपने घर से ले जाकर, अपने पात्र से ले जाकर, अपने घर में रखे हुए परिंदे से एक लोटा जल ले जाकर या पीपल के वृक्ष में चढ़ाता है या तुलसी मैया में चढ़ा देता है या भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा देता है या आप कहीं पर भी जाते हैं वट वृक्ष के नीचे जाकर चढ़ा देते हैं, तो यह निश्चितता है कि एक लोटा जल यदि आपने भोलेनाथ को चढ़ाया है तो वह जल कभी खाली नहीं जाएगा। वह आपके बुरे वक्त में आपके साथ आ ही जाता है। अर्थात काल को हरण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाया कीजिए। गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल यदि आप चढ़ाएंगे तो वह आपके समस्त दुखों को जीवन से काट देता है। अगला है, गुरुजी ने कहा, आप यदि जल अपने घर से लेकर जाते हैं तो वह जल हमारे घर से समस्त दुख, बाधाओं, नकारात्मकता को अपने साथ ले जाता है। और जल चढ़ाकर जब हम लौट कर आते हैं तो गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ से माता लक्ष्मी ने एक बार कहा था कि भोलेनाथ, मैं कहाँ पे क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि आपको प्रसन्नता हो। तो माता लक्ष्मी से भोलेनाथ जी ने कहा था कि आप नंदी बाबा के पास मेरे मंदिर में विराजमान रहो। तो जो भी शिव भक्त मंदिर में जल चढ़ाने आए, जो एक लोटा जल लेकर आए, तो जब वह जल ले चढ़ाकर वापस लौटे तो आप उसके जल में बैठकर उसके घर के सारे दुख, सारे संकटों को दूर करो। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जल के लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर अवश्य लाएं। उसमें माता लक्ष्मी निवास करती है। माता लक्ष्मी हमारे जल के साथ घर आती है और हमारे घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारे कष्ट को हर लेती हैं और घर में सुख संपदा में बढ़ोतरी करती हैं, घर में खुशियों का आगमन होता है। तो आप एक लोटा जल चढ़ाने यदि जाते हैं तो अपने घर से ही लेकर जाएं। अपने घर का ही जल हमें चढ़ाना चाहिए। मंदिर में रखे हुए जल यदि आप कभी चढ़ा रहे हैं तो उसका मूल्य देकर आप चढ़ा सकते हैं। कुछ रुपए, कुछ सामग्री आप चढ़ा दीजिए और
नहीं तो फिर उस जल को आपको घर वापस नहीं लाना है। आप वहीं पे चढ़ाकर वहीं पर आप अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में पहुंच जाते हैं और जल लेकर नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर का जल यदि चढ़ा रहे हैं तो मंदिर से जल लाना नहीं है आपको, केवल अपने ऊपर छिड़काव कर। बस इन्हीं उपायों को गुरुजी ने आज की वीडियो में जानकारी दी है आज की कथा में। यदि आज की कथा की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की विधि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।